आज हम लोग जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय अर्थात देसी रियासतों का एकीकरण। आपको सुके सिंध क्लासेस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि किस प्रकार से भारत राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में किस प्रकार से भारत के साथ समस्याएं आई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं उस समय जो देसी रियासतें थी, रजवाड़े जो थे, उसका एकीकरण कैसे हुआ। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत थे वो दो भाग में बटे हुए थे। वे क्षेत्र थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण था, यानी कि भारत में कुछ वैसे क्षेत्र थे जहाँ जो है पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश शासन का हमारे क्षेत्र के ऊपर जो है वह नियंत्रण था, और कुछ वैसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि पूरी तरह से जो है वह अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं था, बल्कि वह जो है देश के राजाओं के द्वारा वह जो है शासन चलाई जाती थी। बाहरी विदेशी मामलों में तो उसका हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन अंदरूनी मामलों में राजाओं का अधिकार था। वे क्षेत्र जो देसी राजाओं के अधीन थे देसी रियासत कहलाती थी। इसकी संख्या लगभग 565 थी। राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ये शासन चला रही थी। ऐसा हम लोग अब देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। भारत का ये जो मानचित्र है जो आज़ादी के पहले का है, जिसमें भारत और पाकिस्तान सभी क्षेत्र मिले हुए हैं, इसमें देख रहे हैं जो पीले रंग से है वह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा शासन है, जबकि ब्लू रंग वाला जो है वह नीला रंग वाला वह जो है देसी रियासतें हैं। तो इस प्रकार से भारत का कुछ भाग जो है अंग्रेज़ों के अधीन देसी रियासत यानी कि राजाओं के द्वारा चलाई जा रही थी, जबकि सीधे सीधे अंग्रेज़ों के द्वारा जो येलो वाला भाग जो दिखाई दे रहा है उतना ही तक था। तो इस तरह से बहुत सारे देसी रियासतें जो थी वह भारत में थी। इसकी संख्या बहुत अधिक थी। आप लोग को पता भी होगा छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी 15-15 देसी रियासतें थीं। रजवाड़ों के विलय में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह समस्या क्या थी? भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद रजवाड़े जो है वह अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हो गए। रजवाड़ों के समक्ष जो है रियासतों के समक्ष जो है 3 विकल्प आए। ये था कि भारतीय संघ में वे शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि क्या वो भारत में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दूसरी समस्या थी कि वे पाकिस्तान में शामिल होंगे या नहीं होंगे, यानी कि पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते थे, भारत में भी शामिल हो सकते थे। उन्हें इसकी आज़ादी मिल गई। वे स्वतंत्र देश के रूप में भी अपना अस्तित्व बना सकते थे, यानी कि वे स्वतंत्र भी रह सकते थे। और भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला जो था वह आम जनता को नहीं मिला था, बल्कि यह रजवाड़े के राजाओं को करना था। यानी कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई, और अंग्रेज जो है फिर से एक बार फूट डालने का प्रयास किया कि भारत की एकता और अखंडता जो है वह खत्म हो जाए और हम शासन कर सकें। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है समस्या क्या हुई रजवाड़ों के विलय में, वो भी देख सकते हैं। देसी रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें देश की अखंडता को खतरा था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है राजा थे, और अगर वह स्वतंत्र घोषित कर देते हैं या अपनी अपनी जो है वह हक मांगने लगते हैं तो देश की एकता और अखंडता बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा कर दी। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात तो साफ हो गई कि आज़ादी के भारत में कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना अब निश्चित दिख रहा था। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चल रहा था, तथा वहाँ जनता जो है वह लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार देने के लिए राजा वहाँ तैयार नहीं थे। यानी कि राजा जो जिन्हें जो है अपने अधिकार और अपनी जो है सुख सुविधाएं जो भोग रहे थे या भुगत रहे थे, उसे वो चाहते नहीं थे कि हमारा जो है यह छिन जाए सुख सुविधा और हम बर्बाद हो जाएं। अब इस पर सरकार का क्या नज़रिया था? भारत सरकार के नज़रिए के 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। अधिकांश देसी रियासतों की जनता भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छुक थी, यानी कि अधिकांश देसी रियासतें तो शामिल होना चाहती थी। सरकार कुछ देसी रियासतों के साथ जो है स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी, और विलय में जो है सरकार जो है लचीला दृष्टिकोण भी अपनाए हुए था, यानी कि कुछ जो है निजी जो है वह स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी।
देश के विभाजन के बाद सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को दृढ़ता से सुनिश्चित की जाए, यानी किसी भी स्थिति में देश की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आए। भारत विविधताओं से भरा देश था, अनेक परंपराओं और धर्मों से जुड़ा हुआ देश था, इसलिए समस्याएं ज़्यादा विकट यहाँ दिख रही थी और इसका समाधान सरकार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, जिसे हम लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों के विलय में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की। इनके अथक प्रयासों तथा वार्ता और कूटनीति के द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित अधिकांश रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए स्वीकार करा लिया, यानी कि उसे मना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे थे, जबकि छत्तीसगढ़ में 15 थे। उसी तरह से उड़ीसा में 26 छोटे छोटे रियासतें थे, जिसे एक करना बहुत जरूरी था। सभी से शांतिपूर्ण बातचीत करने का लक्ष्य रख करके रजवाड़ों से 15 अगस्त 1947 से पहले ही जो है वह भारत में मिला ली गई थी। लेकिन 4 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर एक ऐसे राज्य आए जो विलय करने में जो है नहीं विलय हुए या विलय शामिल नहीं हुए 14-15 अगस्त के पहले, आज़ादी के पहले, और उसके लिए कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। इनको जो है अपने पास लाना यानी कि संघ में शामिल करना एक समस्या बन गई। तो रियासतों को जो शामिल किया गया था वो एक विशेष दस्तावेज के माध्यम से, जिसे विलय पत्र कहा गया था, दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय संघ में शामिल होने की बात कही गई थी। इसके बदले में उन राजाओं को प्रीवी पर्स के अंतर्गत पेंशन देने की बात कही गई थी, कुछ सुविधाओं देने की बात कही गई थी, जो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि यह प्रीवी पर्स क्या था। इसके अंतर्गत राजाओं को कुछ विशेष सुविधा दे करके उसे अपने पक्ष में या भारतीय संघ में शामिल करने की योजना बनाई थी, यानी कि अपने लचीले रुख के साथ भारत जो है अपने देशी रियासतों को एकजुट रखने का प्रयास किया था, ताकि भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके, उसे बर्बाद नहीं किया जा सके, या फिर से भारत जो है खंडित नहीं हो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, एक संघ के रूप में, बड़ा देश के रूप में वह बना हुआ रहे। तो ये जो है हम देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी और उसके बाद आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से निपटारा हुआ। तो सिर्फ 4 क्षेत्र जो थे, रियासत जो थे, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, यह जो है ज़्यादा कठिन साबित हुई विलय करने में। इसकी चर्चा हम लोग आगे क्लास में करेंगे।